दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या घिरा हुआ। इसका एक अर्थ पतन भी होता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काल भाषा का बोध होने लगा। यह GIC 2008 में आया हुआ प्रश्न है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में चंदर शर्मा गुलेरी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। पूर्णतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। अभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। धीरे धीरे समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई, पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात, बिहार और बंगाल में पाई जाती है। इसके अंतर्गत पहले कवि हैं स्वयंभू 8वीं शती। कवि स्वयंभू 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। जैन मतानुसार ये कर्नाटक के निवासी थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। ये कौशलवासी थे। इनका उपनाम है अपभ्रंश का प्रथम कवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि। यह प्रश्न TGT PGT दोनों में आया हुआ है। और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है इन्हें, स्वयंभू को। और अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। हिंदी का सबसे बड़ा कवि कहते हैं, राहुल संकृत्यायन कहते हैं। ये भी आया हुआ प्रश्न है। हिंदी का प्रथम कवि भी कहते हैं स्वयंभू को राम कुमार वर्मा। और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं पौमचर्यु, यह पूर्ण कृति है। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया। इसमें रामचरित का विस्तार से वर्णन है। अपभ्रंश में राम का वर्णन पौमचर्यु में मिलता है। अगली रचना है रिठनेमचर्यु। यह एक कृष्ण काव्य है। और स्वयंभू छंद एक रचना है। और अगली रचना पंचमी चर्यु। अगले कवि हैं पुष्यदंत 10वीं सदी। ये शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। उपनाम है अपभ्रंश का दूसरा कवि। अपभ्रंश के भवभूत अभिमान मेरु। यह PGT 2010 में आया हुआ प्रश्न है। पुष्यदंत अपने को अभिमान मेरु कहा करते थे। इनका प्रमुख ग्रंथ है महाप्राण। इसमें रामकृष्ण का चरित्र है। इसमें 63 महापुरुषों का जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया गया है। इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। रे कुमार चर्यु या नाग कुमार चर्यु, जसहर चर्यु या यशधर चर्यु, यह चौपाई में रचा गया है। अगली रचना है आदि पुराण। यह चौपाई में रचा गया है। और आदि पुराण, उत्तर पुराण, यह भी चौपाई में रचा गया है। पुष्यदंत की रचनाएं धार्मिक उद्देश्य से हुई थी। अगले कवि हैं धनपाल। ये अपभ्रंश के तीसरे कवि हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं भविष्यत कथा या भविष्यत कथा। इसमें वणिक पुत्र भविष्यदंत की कथा का वर्णन है। धनपाल की यह रचना चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर पड़ा। अब्दुल रहमान। हिंदी साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रमुख ग्रंथ संदेश रासक खंड काव्य है। यह PGT 2010 में आया हुआ है। संदेश रासक, इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। जो इंदु के प्रमुख ग्रंथ है परमात्मा प्रकाश, योगसार। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा चल रही थी। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे, कुछ कवि और कुछ फुटकल के रूप में। जो इंदु की रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है।
प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो जयेंदु ने किया। सोमप्रभ सूर, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कुमारपाल प्रतिबोध, पीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एक जैन पंडित थे। उन्होंने गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। इसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही हैं। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अगले कवि हेमचंद। हेमचंद का उपनाम है कालिदास के सर्वज्ञ। दूसरा है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण, प्राकृत के पाणिनि। इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं देशी नाममाला, शब्दानुशासन, काव्यानुशासन, प्राकृत व्याकरण, कुमारपाल चरित्र। शब्दानुशासन हेमचंद्र का है, ये जो टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। मेरतुंग है और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं प्रबंध चिंतामणि। टीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। मेरतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग से बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कनकामर मुनि प्रमुख ग्रंथ करकंड चरित्र। जिनदत्त सूरि प्रमुख ग्रंथ उपदेश रसायन रास। पीजीटी 13 में आया हुआ प्रश्न है 2013 में। यह नित्य गीत रास काव्य है। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीतों काव्यों की भक्तकालीन कड़ी अपभ्रंश की किसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। अगले कवि हैं राम सिंह। प्रमुख ग्रंथ है पाहुड़ दोहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धनाथ एवं जैनों की रचना को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रासों काव्यों वीर गाथा माना है, उनका वर्तमान रूप अप्रमाणिक ही कुछ आलोचक उन्हें प्रवृत्ति काव्य की रचनाएं सिद्ध करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12 रचनाओं को प्रमाण स्वरूप सिद्ध करते हैं। उनके 8 देसी भाषा में लिखित हैं और 4 साहित्यिक भाषा में।